हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12 फिजिक्स में आज हम बात करेंगे बच्चों लेंज का नियम। ये लेंज का नियम है क्या? जैसे फैराडे साहब ने क्या बताया था कि भाई एक हमारे पास चुंबक है और एक हमारे पास कुंडली है। क्या है? एक हमारे पास चुंबक है और एक हमारे पास कुंडली है। ये कुंडली कैसा बन गया? एक कुंडली बाबू, कुंडली बना दो ऐसा। एक कुंडली है, एक चुंबक है और एक कुंडली है। अब इस चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति कराते हैं तो भाई जैसे अपना ये N ध्रुव है, ये अपना S ध्रुव है। इस चुंबक को हम कुंडली के पास लाते हैं। तो जब कुंडली के पास लाते हैं तो इसमें चुंबकीय फ्लक्स में लगातार बदलाव होता है। क्या होता है बच्चों? चुंबकीय फ्लक्स में लगातार बदलाव होता है और चुंबकीय फ्लक्स में बदलाव के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और इसमें एक धारा बहने लग जाती है। ठीक है, इस धारा की पुष्टि कैसे की गई? तो इस धारा की पुष्टि के लिए भाई एक यहां पर धारा मापी लगाया गया। क्या लगाया गया? धारा मापी। धारा मापी में विक्षेप हुआ। धारा मापी में क्या हुआ? विक्षेप हुआ। इससे पता चला कि इस कुंडली में कहीं ना कहीं धारा बहती है। तो ये फैराडे साहब ने बता दिया 1831 में। किसने? फैराडे ने। कब बताया? 1831 में। 1831 में इन्होंने बताया। लेकिन इस कुंडली में धारा की दिशा कैसी होगी इसको उन्होंने नहीं बताया। इसलिए लेंज ने बताया कि भाई साहब, फैराडे साहब तो ये बताए कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है। एक चुंबक है और कुंडली, आपेक्षिक गति होती है। चुंबक को कुंडली के पास ले जाएं या दूर ले जाएं, या कुंडली को चुंबक के पास ले जाएं, दूर ले जाएं, तो कहीं ना कहीं अल्प मात्रा में कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। उसे हम प्रेरित धारा कह सकते हैं और यह पूरी प्रक्रिया विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। क्योंकि प्यारे बच्चों, जो फैराडे साहब ने है ना अपने प्रयोग में यह सोचा कि जब धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है तो क्यों ना भाई चुंबकीय क्षेत्र से पुष्टि किया जाए कि धारा उत्पन्न होता है। इस चीज को इन्होंने अपना प्रयोग आधार बनाया और बहुत प्रयास करने के बाद 1831 में इन्होंने अपना प्रयोग दे दिया। 1820 में यह पता चला था कि धारा से चुंबकीय क्षेत्र, ऑरस्टेड साहब ने बताया था कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने से उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र जनरेट होता है। तो फैराडे साहब ने अपना नियम दिया भैया कि चुंबक और कुंडली के बीच आपेक्षिक गति होती है तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। धारा की डायरेक्शन को बताने के लिए लेंज साहब ने आया और अपना एक नियम दिया जिसे लेंज का नियम कहते हैं। उन्होंने यह बताया कि भाई साहब, जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं या है ना दूर ले जाते हैं तो इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न तो होती है। तो प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करे। जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करे। फिर समझिएगा, जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करे। जैसे मान लीजिए n को हम ले जा रहे हैं तो यहां पर n उत्पन्न हो जाए तभी तो विरोध करेगी। ठीक है, यदि इसको हम दूर ले जा रहे हैं तो दूर कब विरोध होगा? जब s उत्पन्न हो जाएगा। तो s और n, अच्छा इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि भाई n ध्रुव धारा का किस डायरेक्शन में बहाव होता है तो N ध्रुव का कार्य करता है। धारा का किस डायरेक्शन में बहाव होता है कि S ध्रुव का कार्य करता है। ये दो चीज आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। ये दो चीज आपको बहुत अच्छे से समझना जरूरी है कि कब है ना N ध्रुव और कब S ध्रुव। धारा बहता, मान लीजिए एक चालक तार, एक कुंडली है, कुंडली में धारा बह रहा है तो किस डायरेक्शन में धारा बहता है तो N ध्रुव और कहां S ध्रुव उत्पन्न होता है। यह चीज आपको समझना जरूरी है, तब ना आप बता पाओगे कि वो N कैसे बना, S कैसे बना। पहले कॉन्सेप्ट समझो बच्चों। कॉन्सेप्ट यदि आप लोग समझ गए तो मजा आ जाएगा यार, और जो कॉन्सेप्ट नहीं समझा तो समझो वो कुछ भी नहीं समझा। ठीक है, ये लो भाई, इसको अपन क्या करते हैं अब देखना, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। मैं एक कुंडली बनाया हूं, इसमें जो धारा का डायरेक्शन है वो कहां होगा? धारा का डायरेक्शन भाई मैं बताता हूं कहां होगा। ये केंद्र था, सेंटर था। ठीक है, इसको प्यारे बच्चों मैं डबल करता हूं, धारा का दो डायरेक्शन बनाऊंगा ना। ये लो भाई, ठीक है, देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। यहां पर आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि कहां N ध्रुव और कहां S ध्रुव है? तो जब मैं पहली बात यहां पर देखता हूं कि अंदर से धारा बाहर की ओर आ रहा है, अंदर से धारा बाहर की ओर। देखना हाथ में ऐसे देखो, दाएं हाथ का आप प्रयोग करोगे, अंदर से धारा बाहर की ओर आ रहा है तो अंगूठा N ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है। ये आप लोग याद रखिएगा। तो इधर N ध्रुव बन जाएगा, इधर S ध्रुव हो गया।
लेकिन वहीं पे प्यारे बच्चों समझना, वहीं पे मैं कहता हूं कि बाहर से, ये बाहर है ना, बाहर से अंदर की ओर धारा इस तरीके से जाए तो उंगली धारा की दिशा, कुंडली में उंगली धारा की दिशा को बताता है, तो अंगूठा, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन को बताएगा। मैं इसलिए इसको बता रहा हूं कि भाई देखो लेंज ने क्या बताया कि ये मान लो चुंबक है, चुंबक को हम कुंडली के पास ले जाते हैं, तो जिसके कारण यहां पे धारा उत्पन्न हुई है उसी का विरोध कर रही है। तो विरोध कब करेगा? एन का विरोध कब होगा? जब ये एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा। और एन ध्रुव कब होगा? यहां पे ये डायरेक्शन यहां पे ये बताने वाला कि एन ध्रुव कब बना, जब धारा इस तरीके से अंदर की ओर जा रहा है, जब धारा एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, क्लॉकवाइज नहीं बल्कि एंटी क्लॉकवाइज। देखो ना उल्टा है, अंदर, बाहर से अंदर, तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है। समझ में आ गया बच्चों? जैसे मैं जब बात करता हूं कि एन ध्रुव है, एन ध्रुव, जैसे एन ध्रुव के लिए आप संकेत क्या रिप्रेजेंट करोगे? कहीं पे एन ध्रुव है आपका, ठीक है, कहीं पे आपका एन ध्रुव है, जैसे मान लीजिए आपका एन ध्रुव है, मान लीजिए यहां पर एन ध्रुव है और कहीं पे एस ध्रुव है, तो कैसे रिप्रेजेंट करोगी? तो एन ध्रुव को आप कैसे बताओगे? देखिएगा, एन ध्रुव को आप ऐसे बताना, ठीक है, ये आपका एन जैसे नजर आ रहा है। और एस ध्रुव को कैसे बताओगे बच्चों? ऐसे, ठीक है, एस ध्रुव को आप ऐसे बता सकते हो। तो जब एस ध्रुव की बात आएगी तो ये संकेत लगा देना, जब एन ध्रुव की बात आएगी बच्चों तो आप लोग ये संकेत लगा देना। फिर से आप समझो, लेंज का नियम आपको तभी समझ में आएगा, तब आप कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर कर पाओगे। भाई थोड़ा धैर्य पूर्वक आप लोग समझने की कोशिश करो, है ना। देखो लेंज ने क्या बताया कि चुंबक को हम कुंडली के पास ले जाते हैं, ठीक है सर, कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। उस धारा की दिशा ऐसी होनी चाहिए कि जिसके कारण वो उत्पन्न हुई है उसी का वो विरोध करे। अच्छा देखो भाई, अब मैं आपको यह समझाने वाला हूं, थोड़ा सा यह समझाने वाला हूं कि कैसे आप लोग ये बता सकते हो कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। ओके चलो देखना बच्चों, आप लोगों को थोड़ा समय देना पड़ेगा बाबू, नहीं तो फिर काम नहीं होगा। ये कुंडली ले लो भाई, क्या ले लिया आपने? कुंडली ले लिया, ठीक है। और कुंडली में क्या करना है अपने को? कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करना है, लेकिन कब? जब हम इसके पास एक छड़ चुंबक लाएं, एन और एस है, ठीक है। ओके सर, इसको यहां पे ले जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि प्यारे बच्चों जब इसको पास लाता हूं, ठीक है, तो धारा या तो बाहर से अंदर की ओर बहेगा या तो, है ना, अंदर से बाहर की ओर, अंदर से बाहर की ओर बहेगा। दो ही डायरेक्शन तो है, या तो धारा अंदर से बाहर की ओर आएगा या तो बाहर से अंदर की ओर जाएगा, ठीक है सर, कोई दिक्कत? अब जब यहां पर प्यारे बच्चों देखो भाई, बाहर से अंदर की ओर तो एन ध्रुव की तरह कार्य करेगा, एन ध्रुव की तरह कार्य करेगा, तो यहां पे जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण लगेगा। कैसा लगेगा? प्रतिकर्षण, ठीक है। मतलब हमें बल लगाना पड़ेगा, और जब बल लगाएंगे, जो हम बाह्य बल लगाएंगे, यानी जो कार्य करेंगे, जो कार्य करेंगे, यही कार्य ऊर्जा के रूप में जो संचित होगा वही विद्युत धारा होगा, वही विद्युत धारा होगा। समझने की कोशिश करिएगा। देखो ना जरा, ये डायरेक्शन देख लो, बाहर से अंदर तो अंगूठे की दिशा में एन ध्रुव, इसलिए तो मैं बोला ना बाहर से अंदर, बाहर से अंदर तो अंगूठे की दिशा में एन ध्रुव, यहां पर एन ध्रुव बन गया, एन एन का विरोध करेगा, उसके विपरीत में हम कार्य करेंगे, कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, वही कार्य उसमें प्रेरित धारा होगी। लेकिन यहां पर एन है, धारा अंदर से बाहर की ओर है, तो यहां पर बच्चों धारा अंदर से बाहर की ओर, एन कहां? यहां बन गया, एस यहां बन गया, यहां पे एस यहां पर बना था। अब इसमें देखिएगा ना, इसमें कुछ मेहनत ही नहीं है, ये इसको खींच लेगा, है ना, कोई कार्य नहीं करना पड़, लाकर रखो और खींच लिया। तो क्या यह संभव है कि बिना कार्य के यहां पे ऊर्जा हो जाए संचित? नहीं। तो ये आपका कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। फिर से समझिएगा, एक हमने यहां पे छड़ चुंबक लाया,
कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति कराना है तो चुंबक को हम उसके पास लाते हैं। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम इसको ले जाने में कार्य करें। कार्य कब होगा? जब ये इसका विरोध करेगा। विरोध कब करेगा? यदि ये n ध्रुव है तो ये भी n ध्रुव की तरह कार्य करे तो विरोध करेगा। उसके विपक्ष में हम कार्य करेंगे, उसके विपरीत हम कार्य करेंगे, वही कार्य ऊर्जा के रूप में संचित होगा, वही ऊर्जा आपका विद्युत धारा बन जाता है। लेकिन यहां पे हमने लाया और यदि ये s ध्रुव की तरह कार्य करता है तो आसानी से खींच लेगा, हमें बल नहीं लगाना पड़ेगा, हमें कार्य नहीं करना पड़ेगा, बिना कार्य के ये प्रेरित धारा देगी, जो कि संभव नहीं है, ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करेगा। इसलिए प्यारे बच्चों ये गलत हो जाता है। और लेंज ने इसीलिए अपने नियम में बताया कि जिसके कारण धारा उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है, इस दिशा में इसमें धारा बहता है। कि धारा का डायरेक्शन कैसे होता है कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है, जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करती है। भाव जिसके कारण उत्पन्न होती है उसी का क्या करती है? विरोध करती है। समझ में आ गई बात? ठीक है, मतलब यहां पर हमने एक कुंडली ले लो बच्चा, क्या ले लो भैया? कुंडली ले लो। और कुंडली को हम क्या करते हैं, अपना ये ध्रुव है N और S, चुंबक को उसके पास लाते हैं, चुंबक को उसके पास लाते हैं। तो प्यारे बच्चों ये किस तरीके से ये इसमें धारा बहेगा ये बताता है कि जिसके कारण इसमें धारा उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करे। जब इसी को विरोध करेगा इसका मतलब यहां पास में कौन सा ध्रुव होगा? N ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा। कौन सा ध्रुव? पास में N ध्रुव और इधर S ध्रुव। और भैया N ध्रुव इस दिशा में, तो धारा का डायरेक्शन बाहर से अंदर की ओर, तो धारा का डायरेक्शन बाहर से अंदर की ओर होगा, बाहर से अंदर की ओर होगा। और कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, है ना? आप लोग चुंबकीय क्षेत्र रेखा बता दो। यहां पे यदि मैं आपसे कह दूं कि भाई इसको यदि आप लोग N ध्रुव की तरह कार्य करता है तो N ध्रुव के लिए आपको कुछ इस तरीके से डायरेक्शन बताना पड़ेगा। लेंज के नियम का चित्र बन गया, लेंज के नियम का चित्र बन गया, लेंज के नियम का चित्र बन गया बच्चा लोग। क्लियर? ये हमने बताया कि लेंज के नियम से चुंबक को कुंडली के पास ले जाते हैं तो इसमें प्रेरित धारा की दिशा इस डायरेक्शन में होगी। मतलब कौन सी डायरेक्शन बच्चों? वामावर्त में होगी, यानी धारा की दिशा जो है वो वामावर्त में। तभी तो पता चल पाता है कि किस तरीके से धारा का डायरेक्शन होगा, वामावर्त। कैसा होगा? वामावर्त। ठीक, इसको समझना उतना आसान भी नहीं है और जितना आप लोग सोचते हो उतना सरल भी नहीं रहता बच्चों। ठीक है, इस बार क्या करेंगे हम? डायरेक्शन को थोड़ा सा क्या कर रहे हैं कि चेंज कर रहे हैं। डायरेक्शन चेंज कैसे करेंगे? डायरेक्शन चेंज ऐसे करेंगे कि भाई इस बार हम क्या करते हैं, इस बार हम क्या कर रहे हैं कि चुंबक को दूर ले जा रहे हैं। देखो बच्चों, चुंबक को दूर ले जा रहे हैं, चुंबक को दूर ले जा रहे हैं। जब चुंबक को दूर ले जा रहे हैं लेकिन इसका विरोध करे, विरोध कब हो सकता है? जब ये S की भांति कार्य करेगा और इधर आपका N की भांति कार्य करेगा। S की भांति कार्य करे मतलब देखो अंगूठा N ध्रुव की ओर, तो मतलब धारा अंदर से बाहर की ओर, ये आपका क्लॉकवाइज नजर आएगा, ये क्लॉकवाइज नजर आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कुछ इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको नजर आएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? यहां पे यदि डायरेक्शन बताएं तो किस तरीके से बच्चों, डायरेक्शन किस तरीके से होगा? तो आपका डायरेक्शन इस बार क्लॉकवाइज है धारा, तो क्लॉकवाइज के लिए आप लोग ऐसा प्रयोग करोगे। ठीक है, ये आपका दक्षिणावर्त हो जाता है, दक्षिणावर्त हो जाता है। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो इस पेज को जो बच्चा अच्छे तरीके से समझ लिया वो इसको समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना? चलिए देखो जरा, जब चुंबक को, देखा बच्चा थोड़ा कहानी देख लेना, जब चुंबक को N ध्रुव के कुंडली के पास लाते हैं, चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, इस प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होगी कि चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास लाने का विरोध कर सके। मतलब कि धारा का डायरेक्शन ऐसा होना चाहिए कि कुंडली के N ध्रुव, चुंबक के N ध्रुव को कुंडली के पास ले जाते हैं तो उसमें ऐसी धारा बहे कि वो N ध्रुव का विरोध कर सके। और विरोध कब होगा? जब वो N ध्रुव की तरह स्वतः कार्य करेगा। और N ध्रुव कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज धारा बहेगी। भाई जब एंटी क्लॉकवाइज धारा बहती तो N ध्रुव, बाहर की ओर जो चुंबकीय क्षेत्र है N ध्रुव, बाहर की ओर का चुंबकीय क्षेत्र लेते हैं अपन,
समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, समझ में आ गया है ना। जब चुंबक की ओर कुंडली में एन ध्रुव की भांति कार्य करेगा तभी वो विरोध करेगा, अर्थात कुंडली में प्रेरित धारा वामावर्त में होगी। अच्छा, जब चुंबक एन ध्रुव को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो प्रेरित धारा तो उत्पन्न होती है, तो इसकी दिशा इस प्रकार होनी चाहिए कि दूर जाने का विरोध करे। दूर ना जा पाए तो दूर जाने का विरोध कौन कर सकता है? एस। ये तभी हो सकता है जब कुंडली का तल एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा। तल, बाहर वाला जो तल है एस ध्रुव की भांति कार्य करेगा, है ना। और भाई एस ध्रुव कब कार्य करेगा? एस ध्रुव कब कार्य करता है? जब क्लॉकवाइज धारा बहती है। ये चीज आपको मैंने समझाया कि एस ध्रुव कब कार्य करता है। देखो जरा, क्लॉकवाइज, एस ध्रुव तो क्लॉकवाइज, ठीक है। एस ध्रुव तो आपका यहां पे, और यहां पर बच्चों एंटी क्लॉकवाइज में इधर एन। यदि एस ध्रुव इधर हमारे बाहर की ओर जो हमारा तल है तो अपना ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज है। हमको चुंबकीय ध्रुव किस साइड का लेना है? जिधर हम चुंबक को ला रहे हैं उसके विपरीत डायरेक्शन में नहीं लेना है बच्चों, ठीक है। तो इधर अपना एस, जिधर हम चुंबक को ला रहे हैं तो एस कब? जब क्लॉकवाइज। इधर अपना एन कब? जब एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एक चीज तो आप हमेशा लास्ट में एक पॉइंट याद रखिएगा, जब हम किसी कुंडली के पास चुंबक को लाते हैं तो चुंबक यदि एंटी क्लॉकवाइज है, चुंबक यदि एंटी क्लॉकवाइज है तो आपका वो किस ध्रुव में कार्य करेगा? एन ध्रुव की तरह। और क्लॉकवाइज है तो एस ध्रुव की तरह कार्य करेगी। यहां पर आपका एस ध्रुव है, ऐसा ध्रुव बच्चों एस ध्रुव है, ठीक है, क्लियर। अच्छा, यहां पर आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट और समझा रहा हूं कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है लेंज का नियम। क्वेश्चन आ जाए कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल है, समझाइए। देखो, जो बच्चा क्लास को देखा उसको मजा आ जाएगा। अभी भी थोड़ा सा वक्त है, 5 मिनट का समय दीजिए। जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो कुंडली एन ध्रुव की तरह कार्य करने लग जाता है। इस एन ध्रुव के विपरीत हम चुंबक को लाने में कार्य करते हैं। भाई, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं। भाई, लेंज ने क्या बताया? लेंज ने बताया कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध करे। यदि इसके कारण यहां पे धारा उत्पन्न हुई है तो वो इस प्रकार की ध्रुव का कार्य करे कि उसका विरोध करे। विरोध कब कर सकता है? जब एन ध्रुव की तरह कार्य करेगा। तो जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं, जब हम चुंबक को कुंडली के पास लाते हैं तो चुंबक जो कुंडली है इसमें एन ध्रुव उत्पन्न होता है और यह प्रतिकर्षित करता है, प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस प्रतिकर्षण बल के विपरीत हम लाने में जो कार्य करते हैं वो इसमें किस रूप में? वो इसमें, है ना कहीं ऊर्जा के रूप में संचित होता है, वही उसका प्रेरित धारा होता है। क्योंकि ऊर्जा कभी ना तो उत्पन्न होता है ना तो नष्ट होता है। हम सोचे कि अपने आप इसको लाकर रख दें, खींच ले, तो कठिन है भाई, ये गलत बात है। जैसा कि मैंने यहां पे बताया कि एन ध्रुव है, ये एस ध्रुव की तरह कार्य करने लगेगा तो अपने आप खींचेगा और अपने तरीके से कार्य करता रहेगा, तो हमें कोई बल की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं पे बच्चों, जब हम चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं, समझिएगा, चुंबक को कुंडली से दूर ले जाते हैं तो कुंडली में आपका एस ध्रुव उत्पन्न हो जाता है। आपको समझाया ना सर? कहां पे समझाया? ये देखो जरा, कुंडली से चुंबक को दूर ले जाते हैं तो चुंबक में एस ध्रुव की तरह, मतलब जो आपका कुंडली है उसके बाहरी तल की बात करें, एस ध्रुव की तरह कार्य करता है। एस ध्रुव इसको खींचता है, लेकिन इसके विपरीत हम इसको दूर ले जाते हैं, मतलब एस ध्रुव और एन ध्रुव के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। इस आकर्षण बल के विपरीत हम चुंबक को दूर ले जाते हैं, जो कार्य करते हैं वही इसमें ऊर्जा के रूप में संचित होता है, वही आपका प्रेरित धारा होता है। क्योंकि प्रेरित धारा कहीं अलग से थोड़ी ना आ जाएगा अपने आप, कहीं ना कहीं उसमें कार्य करेंगे, कहीं ना कहीं उसमें ऊर्जा, है ना, संचित होगा, तभी उसमें प्रेरित धारा उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, बहुत कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश किया हूं। जो बच्चा ढंग से समझा होगा, जो बच्चा ढंग से सुना होगा, उसको लेंज का नियम क्लियर हुआ कि प्रेरित धारा की दिशा, कोई आपका कुंडली है, प्रेरित धारा की दिशा देखो जरा, कोई कुंडली है, प्रेरित धारा की दिशा भाई इस प्रकार होगी कि जिसके कारण उत्पन्न हुई है उसी का विरोध कर सके। तो विरोध कर सके मतलब इधर एन ध्रुव होगा, एन ध्रुव का मतलब आपका धारा वामावर्त, एंटी क्लॉकवाइज। जिसके कारण जब दूर ले जाते हैं तो विरोध करे, विरोध तभी हो सकता है जब एस ध्रुव होगा, और एस ध्रुव इधर है, इसका मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज इसका यहां पे क्लॉकवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? क्लॉकवाइज। क्लियर बच्चा? तो इस तरीके से लेंज के नियम से हम प्रेरित धारा की दिशा पता कर पाते हैं।
और आप लोगों से गुजारिश है, जो बच्चे अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, शिव सर का नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो 9685299149, 9685299149 मेरा पर्सनल नंबर है। व्हाट्सअप करें, जानकारी लें, नोट्स लें, प्रॉपर तैयारी करें। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। प्यार भरा नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।